हेलो फ्रेंड्स, राधे राधे। आई होप यू ऑल आर डूइंग वेल। तो आज सुबह की शुरुआत कुछ ऐसे हुई कि हमारा कुछ सडन प्लान बन गया घूमने का। तो हुआ क्या था, सुबह के जैसे डेली रूटीन मेरा होता है, उठी थी, अपने काम कर ही रही थी, तभी नेबर से बात हुई कि भाई ऐसा आज हमने कहीं घूमने जाना है। और कहाँ जाना है वो आपको अभी वीडियो में थोड़ी देर में पता चल जाएगा। तो मैंने कहा चलो ठीक है, क्योंकि उसके बाद तो बच्चों के स्कूल खुल जाएंगे, फिर टाइम लगेगा नहीं और गर्मी भी बढ़ जाएगी। तो यहाँ मैं उत्कृष्ट कपड़े प्रेस कर रही हूँ, और ये जो प्रेस कर रही है ना, इसको मैंने उल्टा प्रेस किया। पता है क्यों? क्योंकि ये जो टी शर्ट है ना, इसमें रबर प्रिंट हुआ है दोनों साइड। तो अगर इसको सीधा करके प्रेस करूंगे ना, तो प्रेस भी खराब होगा और कपड़ा भी खराब होगा। तो ऐसे टाइप के कपड़ों को हमेशा ना उल्टा ही प्रेस करना चाहिए। और फिर ये मैं अपना रेडी हो गई थी, ये मेरा फाइनल लुक है। और साथ में मैंने गॉगल्स कैरी करा, क्योंकि इतनी तेज धूप हो रही है ना, आंखें ना ऐसे चुंधिया सी जा रही हैं। तो मैंने कहा यार, ये थोड़ा आंखों पे लगा रहेगा ना, तो थोड़ा आराम मिलेगा आइज को भी। तो इसलिए गॉगल्स लगा के निकल पड़ी थी और फाइनल लुक के साथ। तो अब मेट्रो में चल पड़े थे हम लोग। तो पहले हमने घर के वहां से बैटरी ली थी, फिर मेट्रो लिया था। तो ये जो मेरी नेबर है, ये नेबर है, और वो जो साइड में थी उनकी सिस्टर है, और उनके सबके बच्चे हैं। तो यहाँ पे हम लोग फोटो शूट कर रहे थे, वीडियो कर रहे थे। तो सडनली क्या हुआ, इनका बेटा है ना, छोटा सा है, वो दौड़ के आया कि मुझे भी ना वीडियो में आना है, मुझे भी फोटो शूट में आना है। तो वो अचानक ना गिर पड़ा, और अचानक ही ऐसा गिरा ना कि हम लोग ना हंसी निकल पड़ी, और वो भी जाके वापस अपनी सीट पे बैठ गया। तो वो जो ग्रीन शर्ट में है ना, वो इनका बेटा है। तो उसको हम बोलते थे क्या हुआ, तुम्हारी फोटो रह गई, कोई बात नहीं, अभी तुम्हारी फोटो दोबारा लेंगे। तो फाइनली हम अपनी 3 मेट्रो चेंज करके फाइनल जगह पे उतर चुके थे। बट यहाँ से भी अभी थोड़ा मंजिल दूर थी, हम पहुंच गए हैं खाटू श्याम मंदिर, जो कि रोहिणी की साइड को है। तो प्रॉपर एड्रेस तो मुझे भी नहीं पता, क्योंकि आज हम पहली बार आए हैं, और ये भी हम लोग मतलब पूछते पाछते गूगल्स में देखते हुए पहुंचे हैं। तो मेरे लिए भी न्यू था, मेरी नेबर के लिए भी न्यू था, बट एक्सपीरियंस हम लोगों का बहुत अच्छा था। तो सबसे पहले हम आए और हमने अपने जूते वूते जो भी था, वहाँ पे एक बैग मिलता है, उसमें डाले और वहाँ पे जमा कर दिए थे। और फिर हम निकल पड़े थे आगे दर्शन के लिए। तो हमें लगा कि फटाफट मंदिर आ जाएगा, बट यकीन मानो मंदिर इतना आसानी से हमें दर्शन नहीं होने वाले थे। थोड़े तो कष्ट हमें भी झेलने थे ही क्या। तो यहाँ पे हम खाटू श्याम जी के पद चिन्ह थे, उनके दर्शन कर रहे थे। तो आप भी दर्शन करिए, और भगवान करे आपकी सभी मनोकामना इच्छाएं पूरी हो जाए। तो इनके दर्शन करने के बाद हम आगे निकल पड़े, और जहाँ से लाइन स्टार्ट हो गई थी, तो हमें तो लगा बाप रे, इतनी लंबी लाइन है। और मंदिर कहाँ पे एक्चुअली में हमको दिख ही नहीं रहा था, क्योंकि फर्स्ट टाइम आए तो हमें पता ही नहीं था कहाँ को जाना है, कैसे जाना है। बस लोगों की लाइन को फॉलो करते हुए जा रहे थे। तो जहाँ लाइन में हम खड़े थे, वहाँ अगल बगल में प्रसाद की दुकानें लगी थी। तो वो भी नहीं पता था कि अभी ले लें या आगे जाके लें। तो बस यही सोचते समझ बात करते हुए आगे को बढ़ते जा रहे थे। लेकिन लोगों के जोश इतना ज्यादा था ना, जय जयकार इतनी ज्यादा हो रही थी कि अंदर से और भी ज्यादा ना एक्साइटमेंट हो रही थी कि कब हम मंदिर तक पहुंचेंगे। देखो भीड़ दिख रही है, ये तो कुछ भी नहीं, आगे जाके बहुत लंबी लाइन है, क्योंकि तकरीबन हमको ना 2.5 घंटा लग गया था दर्शन करने के लिए। हाँ जी, 2.5 घंटे हम लाइन में खड़े रहे, क्योंकि अंदर ही अंदर लाइन को इतने बार मोड़ा गया ना, अंदर ही अंदर इतने टर्न थे। वैसे तो डायरेक्ट पहुंच सकते थे, लेकिन डायरेक्ट रास्ता ही नहीं था, क्योंकि इतनी सारी जनता है ना। अब क्या करे, खाटू श्याम भगवान के दर्शन के लिए सबके सब लाइन पे लगे हुए थे। तो जो मेरे साथ जो लेडी चल रही थी, वो तो आती रहती है, तो वो कह रही थी आज तो समझो ये खाली है। मैं कही खाली है? कह रही हाँ, क्योंकि संडे को और एकादशी को अगर आप आओगे ना, तो उस दिन तो आप मेन रोड पे खड़े ही मिलते, तो इतनी भीड़ होती है। मैं कहा अच्छा। मैं कहा चलो कोई बात नहीं, शायद भगवान जी की इच्छा थी, और इसलिए हमको इतने में भी चलो सुकून मिल रहा है, काफी है, इनके दर्शन हो जाएंगे। बट हाँ, 2.5 घंटे तो हमको लग गए थे, हमें पता नहीं था इतना टाइम लगेगा। बच्चे भी भूखे प्यासे थे, पानी जो था खत्म हो गया था। अब लाइन के बीचों बीच खड़े थे, क्या कर सकते थे। तो लेकिन बीच में हमें ऐसे भगवान की मूर्तियां दर्शन होते जा रहे थे, जिससे बच्चे और खुश हो रहे थे। छोटी छोटी घंटियां, कहीं बड़ी बड़ी घंटियां, और लोगों के जय जयकार के साथ आगे बढ़ते जा रहे थे। तो बीच में भजन भी सुनाई दे रहे थे। तो बस भगवानों के नाम लेते हुए, दर्शन करते हुए आगे बढ़ रहे थे। ये देखो उत्कर्ष कितना खुश हो रखा घंटी बजाने में। और यहाँ पे कान्हा जी की और राधा जी की मूर्ति आ गई थी, उनके भी हम दर्शन कर रहे थे, उनके चरण स्पर्श कर रहे थे, और लाइन आगे को आराम से बढ़ रही थी। तो इनका अरेंजमेंट तो बहुत ही अच्छा था, मतलब जैसे कि हम लोगों इतनी लंबी लाइन चल रहे हैं और बिना चप्पल के चल रहे हैं, नंगे पांव, लेकिन कहीं भी हमको कोई कष्ट नहीं हुआ, क्योंकि जितना भी मंदिर था ना, ये पूरा का पूरा कारपेट से कवर करा था।
तो इतना धूप होने के बावजूद, इतनी गर्मी होने के बावजूद न किसी के पैरों में कोई प्रॉब्लम नहीं, कोई पैर नहीं जले, वरना इतनी गर्मी में चलना आसान नहीं था, पैर जल जाते सच में। लेकिन अरेंजमेंट मंदिर का बहुत अच्छा। ये देखिए खाटू श्याम भगवान के दर्शन कर लीजिए आप भी। तो जय खाटू श्याम भगवान जी की जय। और ये बांके बिहारी जी के दर्शन हो रहे हैं। इसमें पर्दा कभी लगा रहे थे, कभी हटा रहे थे, और साथ में भजन भी चल रहे थे, बहुत ही सुंदर सुंदर भजन जो दिन भर चल रहे थे। जब से हम घुसे थे तब से सुनाई दे रहे थे, और जब हम जा रहे थे तभी भी हमको भजन ही सुनाई दे रहे थे। तो बस उनके दर्शन के लिए जोश बना हुआ था लोगों के अंदर। तो बच्चों लोगों को यही था कि यार कब हम दर्शन करेंगे, कि अब उनको भूख तो लगी थी, हमें भी नहीं पता था कि हम पहली बार आए थे कि इतना टाइम लगता है करके। और पानी जो कैरी कर रहे थे वो बॉटल का पानी भी खत्म हो गया था। अब यहाँ पे ये यज्ञ कुंड है, ये करीबन 11 यज्ञ पेटियां बना 11 नहीं सॉरी 108 यज्ञ पेटियां बना रखी हैं। तो अलग अलग जो भगवान होते हैं उनके नाम से, जैसे ब्रह्मा भगवान का भी है इसमें, कृष्ण भगवान का भी है। तो मेरे को लगता है शायद जो पर्सनल नाम से होते होंगे ना वैसे बना रखे थे। फिर फाइनली हमें भगवान के दर्शन हो गए थे, और फिर हम बाहर निकल आए। लेकिन बाहर निकलने से पहले क्या था, एक जगह पे ना ईंट रखी थी बहुत सारी, तो उसमें क्या कर रहे थे लोग ना, घर बना रहे थे। जिनको भी अपनी मनोकामना है, घर बनवाने की इच्छा है, दुकान बनाने की, तो वो लोग उसमें घर बना के वहाँ पे हाथ जोड़ के आ रहे थे। और ये पीछे समुद्र मंथन का दृश्य इतना सुंदर था ना, बहुत ही ज्यादा। तो यहाँ भी बच्चों ने फोटो खींची, वीडियो खींची। ये बच्चा था, मैं कहा आ जाओ तुम्हारी वीडियो बनाती हूँ, तो उस समय गिर गए थे। तो यहाँ हम लोग फिर इकट्ठे सारे के सारे, थक भी चुके थे। बच्चों को तो बहुत भूख लगी थी, क्योंकि हमें ना 4:30 बज गए थे, क्योंकि 12 बजे के बाद तो हम निकले थे घर से, 2 बजे के बाद हम यहाँ पहुंचे थे, और करीबन 2.5 घंटे में लाइन में लगे, तो 4:30 के ऊपर ही टाइम हो गया था। तो हमने कहा थोड़ा फोटो खींच लेते हैं, वीडियो बना लेते हैं, फिर हम खाना खाएंगे। फिर हमने खाना खाया। खाना का अरेंजमेंट ठीक था, भोजनालय था बहुत बड़ा एरिया में, तो जो भी था पेबल था, हमने अपने पैसों से खाया था, बट ठीक ठीक था खाना, ना बहुत खराब ना बहुत अच्छा। फिर हम लोगों ने यहाँ पे था इधर पे भगवान के दर्शन किए। और ये चीज तो बच्चों का बेस्ट फेवरेट था, गौशाला, जहाँ छोटी छोटी गायें थी, बड़ी बड़ी गाय थी। तो इतने खुश हो रहे थे कि हम इनको चारा खिलाएंगे, क्योंकि बच्चों ने कभी भी ना गौशाला नहीं देखी थी। अब गाय तो उन्होंने सिंगल सिंगल देखी हुई है, घरों के यहाँ पे भी आ जाती है, बट ऐसी गौशाला जहाँ इतनी सारी गाय एक साथ होती है वो कभी नहीं देखी थी। तो उसको देख के बहुत खुश हो रहे थे। और गौशाला के चारों तरफ ना घंटियां ही घंटियां लगी थी। तो बस यहाँ पे हमने दर्शन किए, फिर हम सब यहाँ पहुंच गए। ये है गोवर्धन पर्वत, जो कृष्ण भगवान जी ने उठाया था, तो उसी टाइप का एक बना रखा है। इसके नीचे लोग खड़े हैं, पानी का जो ऊपर से फाउंटेन आ रहा है, जो वाटरफॉल हो रहा है, इतना प्यारा लग रहा था ना, बहुत अच्छा। ये छोटी सी गुड़िया डांस कर रही थी, क्योंकि साथ में म्यूजिक बज रहे थे यहाँ पे साइड में। तो मतलब बहुत ही अच्छा लग रहा था, बच्चे भी बड़े खुश थे। और यहाँ पे उत्कर्ष बग्गी देख रहा था घोड़े की, कह रहा मम्मी कितना छोटा घोड़ा है। तो कह रहा था मेरे को ना इसमें बैठना है। मैं कहा चलो तुम्हें बैठाती हूँ। तो कह रहा था मेरे को तो बड़ा मजा है, मुझे ना एकदम किंग की तरह, राजा की तरह फील हो रहा था। तो हैंड को ऐसे हिलाते हुए वेव करते हुए आ रहा था। तो बस बच्चों ने इसके बाद झूले वूले झूले, अपने इंजॉयमेंट की, जो जो था हम लोगों ने मजे मस्ती कर ली। अब शाम का टाइम हो गया था, हमें वापस रिटर्न भी जाना था। तो हम लोगों ने डिसाइड किया ना हम कैब से जाएंगे, क्योंकि आते समय जो मेट्रो से है ना, 3 मेट्रो चेंज करनी पड़ी, और घर के वहां से एक बैटरी ली, फिर जहांगीरपुरी से एक बैटरी ली, तो बड़ा लंबा रास्ता हो गया था। और अब इतने थक चुके थे हम भी, बच्चे भी, कि पॉसिबल नहीं था कि उतना ही चीज हम वापस जाते समय भी कवर करें। तो हमने कैब बुक करी, जो कि सबसे बेस्ट था सच में। अब अगर खाटू श्याम भगवान ने चाहा नेक्स्ट टाइम आएंगे, तो अब तो हमें रास्ता पता चल गया है, जगह भी पता चल गया है, तो हम इजीली पहुंच जाएंगे बिना किसी दिक्कत के। तो अब ये फाइनल हम मेन द्वार तक पहुंच चुके हैं। तो आज का वीडियो यहीं तक ही है। आई होप आपको वीडियो अच्छा लगा होगा। अच्छा लगा तो प्लीज वीडियो को लाइक एंड शेयर कर देना, और अगर चैनल पर नए हो तो चैनल को प्लीज सब्सक्राइब कर देना। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय, राधे राधे, जय खाटू श्याम भगवान की जय।